बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत डिटेल से एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो बॉब आपने अटैच की होती है स्ट्रिंग के साथ, वो मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करती है। इसलिए क्वेश्चन 1 का आंसर ए ऑप्शन है। सेकंड है, इफ़ द mass of the bob of the pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum's motion will be increased, decreased by factor of 2, decreased by a factor of 4 या फिर remain the same। आप देखें पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला ये है, इसमें मैस कहीं भी नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मैस पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। तो आप मैस को चेंज करें तो इससे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल बी रिमेन सेम। सेकंड का आंसर बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। आपने चैप्टर में स्लिंकी स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था कि अगर आप इसको लेंथ के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पैदा होते हैं। तो ऐसी वेव जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पैदा होते हैं वो कौन सी वेव थी? वो थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और सेकंड, अगर आप उसी स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करते हैं तो इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव मोशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो फिर ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि स्लिंकी में आप लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों किस्म की वेव्स पैदा कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अ हेलिकल स्प्रिंग यानी कि स्लिंकी है। थर्ड का ऑप्शन सी आंसर है। 4 है वेव्स ट्रांसफ़र। तो वेव होती क्या है? वेव कैरियर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, वेव ट्रांसफर्स एनर्जी। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो आप वेव के बारे में तो अभी आपको मैंने बताया कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। इससे पहले आप 9th में पढ़ चुके हैं कि कंडक्शन से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन से भी होती है। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं ये एनर्जी ट्रांसफ़र के वेज हैं। तो हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। नंबर 6, इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, इसका आंसर स्पीड है। नंबर 7, a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is। तो ये देखें वेलोसिटी का फार्मूला एफ लैम्डा है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है वाइब्रेटर की? वो है 30 हर्ट्ज़, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ है। और कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है? 25। कितने डिस्टेंस में? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। तो यहाँ पे आप वेवलेंथ कैसे मालूम करोगे? डिस्टेंस को वेव से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। अब ये देखें, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने से v इक्वल टू एफ लैम्डा में हमारे पास इसका आंसर आता है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है इसका आंसर ऑप्शन बी है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। आप ये देखें, अभी जो आपने फार्मूला यूज़ किया है v इक्वल टू एफ लैम्डा, आपको फार्मूले से भी पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। तो इनमें से एम्पलीट्यूड ऐसी चीज़ है जो कि दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है सोर्स पे जिससे वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो है हमारे पास 8 वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन सी है।
नंबर 9 है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज़। तो ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्या रिलेशन है इनके दरमियान, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है। तो ये थे चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।